प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नियोजन का सिद्धांत। विषय वस्तु शिक्षण से पूर्व शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ्य योजना बना ले। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 चयन, नंबर 2 विभाजन, नंबर 3 अभ्यास। यानी हमको पढ़ाने से पहले हम क्या करें, उस चीज़ का पाठ्य योजना एक तैयार करें। और पाठ्य योजना तैयार करने से पहले इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है: चयन, विभाजन और अभ्यास। इन सब का ज्ञान एक ही कक्षा स्तर पर देना न तो संभव है और न ही उपयोगी। अतः पाठ्यक्रम में कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु का समायोजन होना चाहिए। यानी हर क्लास के लिए अलग अलग क्या करें, हम उसको डिवाइड करें, बांटें। विषय वस्तु का समायोजन होना चाहिए तथा कोई भी पक्ष अपेक्षित नहीं रहना चाहिए। उद्देश्य के अनुरूप विषय वस्तु चयन या हो सके तो स्तर चयन कहलाता है। विषय वस्तु चयन के उपरांत जब हम विषय का चयन कर लेते हैं कि हमको किस विषय पे क्या तब फिर हम कहते हैं शिक्षण सूत्रों के अनुसार एक क्रम में विभाजित कर लेते हैं। यानी उसको हम अलग अलग भाग लेते हैं। किस सामग्री को कब पढ़ाना है यह तय कर लिया जाए। यानी इसके बाद हम सोचते हैं कि कौन सा चीज़ पहले पढ़ाना है और कौन सा चीज़ बाद में पढ़ाना चाहिए। ठीक है। भाषा का ज्ञान बिना अभ्यासपूर्ण नहीं हो सकता। भाषा का तभी ज्ञान हो सकता है जब आप अभ्यासपूर्ण अच्छे से तैयार हो। अगर ऐसा नहीं है तो वह भाषा का ज्ञान नहीं कहला सकता। कहा भी गया है कि करत कर अभ्यास के जड़मति होई सुजान, रस्सी आवत जात के सिलपट परत निशान। यानी करत करत अभ्यास, यानी किसी चीज़ को करते करते उसमें क्या होता है, आप निपुण हो जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि आवत जात रस्सी, सिलपट पे क्या है कि रस्सी को आते जाते थे घिसाव से क्या हुआ है, उस पर निशान बन जाता है। उसी तरह से यह अभ्यास के द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन से संबंध का सिद्धांत। ज्ञान को अस्थायी बनाने व रुचि जागृत करने के लिए पढ़ते समय विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करना चाहिए। यानी जीवन से संबंधित या जीवन से जुड़ना चाहिए। यानी जब हम ज्ञान की बातें करें तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ख़ास तौर से बच्चों में पहले उस ज्ञान के प्रति रुचि को जागृत करना है। रुचि कैसे जागृत होगी? जब हम पढ़ाते हैं तो उस विषय वस्तु को व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, तो उसमें उसकी रुचि जागृत होगी। इससे छात्र सरलता से सीख भी लेता है। और जब हम ऐसा करते हैं कि उसके जीवन के इर्द गिर्द, जब परिधि के इर्द गिर्द चारों तरफ हम उस विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये हमारे जीवन से कहीं ना कहीं संबंधित है और वह उसे बहुत ही सरलतापूर्वक सीख लेता है तथा उस विषय वस्तु का अपने जीवन में भी उपयोग करने लगता है। यानी वह उसके जीवन के लिए उपयोगी हो जाता है। यह हो गया आपके जीवन से संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो सीखने वाले में सिखाने के प्रति एक अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। प्रेरणा यानी हम किसी न किसी व्यक्ति से क्या कर लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। गांधी जी से प्रेरणा लिए, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लिए। तो प्रेरणा मतलब उनके सिद्धांतों, उनके विचारों, स्वामी विवेकानंद के विचार। तो ऐसे लोगों से हमको जब उत्पन्न होता है तो एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, एक अतिरिक्त ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है, ज्ञान मिलता है तथा वह स्वयं कार्य में संलग्न हो जाता है। ऐसा करने से बालक क्या होगा, उस कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाएगा, लग जाता है। साहित्य के महापुरुषों के गुणों के बखान
द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जाए। जब तक हम शायद मुंशी प्रेमचंद जी हों, जयशंकर प्रसाद जी हों, महादेवी वर्मा हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, ठीक है, ऐसे जो हमारे महाकवि हुए, जो साहित्यकार हुए, उनके जीवन से बच्चों को प्रेरित किया जाए, जिससे उनके गुणों से वह कुछ न कुछ सीख सके। इसके अतिरिक्त मौखिक प्रशंसा द्वारा छात्र छात्राओं को प्रेरित किया जाए। और इसके साथ साथ अगर कोई बालक अच्छा बोलता है, अच्छा वक्तव्य देता है, अपने विचारों को अच्छे ढंग से पेश करता है, तो ऐसे छात्रों को, बालकों को, उनको प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि वह अपनी वाणी को, यानी अपनी विषय वस्तु को वाणी के द्वारा और अच्छा व्यक्त कर सके। यह कार्य दैनिक कक्षा में या दैनिक प्रार्थना सभा पर होना चाहिए। ये जो कार्य है ये प्रतिदिन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन, प्रतिदिन। ये जो है प्रेरणादायक जो सिद्धांत है, जैसे आज हम लोग कहते हैं थॉट ऑफ द डे, यानी प्रतिदिन एक महापुरुषों के विचारों का हम लोग बात करते हैं, तो उनके विचारों से हमको एक ऊर्जा मिलती है, एक अतिरिक्त शक्ति मिलती है, और उनके बताए गए पद चिन्हों पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। और अच्छा जो बालक बोलता है, प्रशिक्षु बोलता है, तो उसको हम लोग प्रशंसा भी करते हैं, उसकी बातों को बहुत अच्छा बोले, शाबाशी भी देते हैं। तो ये जो हमारा है प्रतिदिन, ऐसा नहीं है प्रतिदिन, या तो हम एक कॉमन सभा के माध्यम से करें या प्रार्थना सभा पे हम इस कार्य को निष्पादित करें, जिससे बच्चों में एक दूसरे से प्रेरणा लेने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे बात।